नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपका दुश्मन जेल जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन का बहुत बुरा समय शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आज से लेकर आने वाला यह जो 3 से 4 दिन का समय आपके दुश्मनों के जीवन में होने वाला है, उनमें आपका दुश्मन जेल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दुश्मन के साथ ऐसी बड़ी घटना होगी जिनमें आपका दुश्मन बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मन का बहुत बुरा समय उसे ईश्वर की तरफ से प्राप्त हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका दुश्मन आपके लिए हमेशा बुरा चाहता है। आपके परिवार के लिए हमेशा कोई न कोई षड्यंत्र रचता ही रहता है, जिसका परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईश्वर कभी भी बुरे लोग का साथ नहीं देते हैं। जो लोग दूसरे का मजाक बनाते हैं, अपने आप पर घमंड करते हैं, ऐसे लोगों का घमंड ईश्वर एक न एक दिन किसी न किसी माध्यम से ज़रूर तोड़ देते हैं। तो ऐसा ही कुछ समय आपके दुश्मनों के जीवन में उन्हें प्राप्त हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपके दुश्मन का बुरा ही कर्म है जो उसे जेल लेकर जाएगा। दोस्तों, आपका दुश्मन हमेशा लोगों की बुराई, हमेशा लोगों की बदनामी करने में लगा रहता है। हमेशा चाहता है कि लोग उसके आगे हमेशा झुके रहें और लोगों की निंदा हमेशा करता ही रहता है, हमेशा बेइज्जत करने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे में अब आपका दुश्मन स्वयं बदनाम हो जाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी घटना होगी जिसके वजह से आपके दुश्मन को जेल जाना पड़ेगा, जेल का रोटी खाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन अब एक कमरे में बैठकर छाती पीट पीट कर रोएगा। दोस्तों, कहते हैं भगवान के लाठी में आवाज़ तो नहीं होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, ईश्वर उन्हें रोने लायक भी नहीं छोड़ता है। तो कुछ ऐसा ही आपके दुश्मन के जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आपको अब अपने दुश्मनों से डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप अपने दुश्मन से डरते तो बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों के लिए भय बना रहता है कि आपका दुश्मन कुछ बाधाएं ना आपके जीवन में डाल दे, क्योंकि पिछले समय में आपके दुश्मनों ने आपको परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। ऐसे में यही बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके मन में दुश्मनों के लिए भय सताती रहती हैं। तो आपको अब उन भय को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की महिमा चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपसे बहुत सारे लोग भी जलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी जिनसे आपके और भी कई सारे दुश्मन बनने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, शायद आपको इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं होगा कि आप जब भी अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप अपने जीवन में तरक्की करते जा रहे हैं, जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, ऐसे में आपके कई सारे दुश्मन खुद ब खुद आपके पीछे बनते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपसे जलने वाले की संख्या बहुत ही अधिक होते जा रही है। दोस्तों, आप जितना लोगों को अपना समझते हैं, उनसे कई ज़्यादा दुश्मन आपके अपनों के बीच में बनकर बैठे हैं, जो आपके जीवन में आपको आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। उनमें से कुछ खास हैं आपके अपने ही। जी हाँ दोस्तों, सिवाय आपको बता दें, माता पिता भाई बहन के अलावा आपसे हर कोई जलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह बात सुनकर कड़वी ज़रूर लग रही होगी, लेकिन यह कहीं ना कहीं सत्य है। जी हाँ दोस्तों, भले ही लोग आपको
अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आपको समझाते हैं, लेकिन वही लोग अपने परिवार में बैठकर आपके लिए बुरी बुरी बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शायद यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, बुरी लग रही होगी। तो दोस्तों, आप बहुत ही जल्द इस चीज़ को भी देखेंगे यदि आपने देखा नहीं है तो, और इसे देखकर आप बहुत ही रोएंगे। इसलिए पहले ही आपको सावधान कर दे रहे हैं कि आप अपने माता पिता, भाई बहनों के अलावा किसी को भी सगा समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि शायद आपने पिछले समय में यह भूल करके बहुत ही पछताए हैं, बहुत ही दर्द हुआ होगा आपको। तो दोस्तों, आपको बता दें, अब वे सब भी आपसे बहुत ही जलने वाले हैं। कुछ ऐसी खुशी आपके जीवन में भगवान की कृपा से मिलने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि दुश्मन के साथ अब क्या होने वाला है, किस तरह से आपका दुश्मन बेइज्जत होगा, किस प्रकार आपका दुश्मन जेल जाएगा, कौन सा बुरा समय आपके दुश्मनों के जीवन में आ गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान कालों के काल महाकाल और महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, महाकाल और महाकाली की आशीर्वाद से आपके ऊपर जिन जिन लोगों की बुरी नज़र है उनसे आप पर यह माँ काली और महाकाल हमेशा बचाएंगे, आपके पूरे परिवार की सदैव रक्षा करेंगे। तो आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले कि आपका दुश्मन जेल क्यों जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका दुश्मन तो अपने अहंकार में ही चूर रहता है, वे 7वें आसमान पर पहुंचा रहता है। आपके दुश्मन को लगता है कि उनसे ज़्यादा धन संपत्ति के मामले में और कोई नहीं, उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं। आपके दुश्मन को लगता है कि उन्होंने कभी कोई पाप किया ही नहीं, वे जो भी करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आपके दुश्मन की सबसे बड़ी गलतफहमी है और यही गलतफहमी आपके दुश्मन को अब ले डूबेगी। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके दुश्मन के मित्र ही उनके सबसे बड़े जेल जाने के दुश्मन बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन अपने मित्र के चक्कर में ही जेल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान आपका दुश्मन बहुत ही अधिक नशे का सेवन करेगा। जी हाँ दोस्तों, नशे में धुत रहेगा और इसी कारण से कुछ ऐसी बड़े कार्यों को अंजाम देगा जिसके वजह से आपके दुश्मन को जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन नशे में बहुत बुरा काम कर सकता है, जिसके वजह से आपके दुश्मन को पुलिस पकड़कर ले जाएगी और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी और उनका नाम पूरी तरह से मिट्टी में मिलने वाला है। भारी बेइज्जती का सामना आपके दुश्मनों को करने का समय अब आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वक्त का बहुत बड़ा खेल होता है जीवन में, जो अब आपके दुश्मनों के साथ खेलने वाला है। अब तक आपका दुश्मन आपको किसी बात के लिए हमेशा सुनाता रहता था, लेकिन अब आपके पास भी दुश्मन की यह गलती पकड़ आने वाली है, जिसकी वजह से आपका दुश्मन ऐसी बड़ी घटना करने पर मजबूर होगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका दुश्मन नशे में धुत रहता है तो उस चक्कर में लड़ाई झगड़ा या कोई ना कोई ऐसा कांड कर जाएगा जिसके वजह से उसे जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। दोस्तों, आपके दुश्मन का आज से लेकर आने वाला ये 4 से 5 दिन रहने वाला है, वे बहुत ही भारी रहने वाला है। इस दौरान यदि आपका दुश्मन सावधानी से चला तो इस घटना को होने से वे स्वयं रोक लेगा और अपने मित्रों की बातों में यदि आ गया तो फिर इस घटना को होने से उसे कोई भी बचा ही नहीं सकेगा। उसका गली मोहल्ले में भारी बेइज्जती होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसे वे अपना मुंह किसी भी गली में नहीं दिखा पाएगा, एक कमरे में जाकर बहुत ही रोएगा। यहाँ तक कि उसके घर परिवार वाले भी उसे पूरी तरह से बेइज्जत कर देंगे, उसे बहुत ही खरी खोटी सुनना पड़ेगा। दोस्तों, अब आइए उसी के साथ जान लेते हैं कि आपको इस समय में किन बातों की सावधानी रखनी होगी, आपको इस समय में कौन सी गलती करने से बचना होगा, नहीं तो आपका
चला गया कदम भी आपके लिए मुश्किलों में डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह समय बहुत ही बढ़िया है, इसलिए इस बढ़िया समय का आपको लाभ कैसे लेना है, इसके बारे में हम पूरे विस्तार से जानकारी लेते हैं। दोस्तों, पहले हम गलतियों के बारे में जान लेते हैं जो आपको इस दौरान नहीं करनी है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप नशे का सेवन करते हैं तो आप मित्रों की बातों में आकर आप भी उनके बातों में फंस सकते हैं। इसलिए नशे से दूर रहें, नहीं तो दुश्मन की जैसी आपकी भी हालत हो सकती है। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ रहें। दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से बचना होगा। आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें, किसी भी बेवजह की बातों पर बहस करने से बचें, तो आपके लिए यह समय और भी ज़्यादा बेहतरीन बन सकता है। धन का खर्च दिखावे में आकर ना करें, नहीं तो लोगों के सामने आपको हाथ पसारने पड़ सकते हैं। इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों, इस समय में आप अपने जीवन में कुछ नया करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है वे आपके लिए हर्ष उल्लास से भरा रहने वाला है। इस दौरान आपका नए नए लोगों से मेल जोल भी बढ़ेगा, नए मित्र की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही पुराने मित्र आपसे मिलने जुलने वाले हैं, जिनसे आप मिलजुल कर अपनी जिंदगी की कई सारी चिंताओं को भूल जाएंगे। यह जो समय है वे आपके लिए थोड़ा कार्यभार से भरा रहेगा। इस दौरान आप कुछ व्यस्त से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें यदि आप अपने तेज तर्रार बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें आपको जरूर ही सफलता प्राप्त होगी। बस आपको थोड़ा मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। घर और आपके ऑफिस, आपके व्यापार में काम की अधिकता बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा सेहत आपका प्रभावित हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप योग और ध्यान को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। सुबह जल्दी जगें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपके सबसे अच्छे दोस्त का सहयोग मिलेगा। आपके मित्रों के द्वारा पिछले दिनों में कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से आप उनके ऊपर और भी ज़्यादा अपना जान न्यौछावर कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद भी आपको मिल सकती है, जिसके वजह से जीवन की कई सारी कठिनाइयों से आपको राहत मिलेगी। आप बाहर और घर के दोनों जगह के लोगों के साथ एक बढ़िया मेलजोल तालमेल बनाकर रखने वाले हैं। इस दौरान आपको ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना होगा जो हमेशा ऊटपटांग हरकतें करते हैं, ऊटपटांग बातें करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के चलते आपका किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है या फिर आप अनावश्यक तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग को इस दौरान लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि पैसा यदि आपका गड़बड़ होगा तो आपको बेवजह चिंता हो सकती है। इस दौरान अपने माल को किसी भी उधार पे न दें तो बढ़िया रहेगा। अगर देना भी है तो कागजी कार्यवाही कर ले, अन्यथा डूब सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपने प्रतियोगिता परीक्षा में मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद ही आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों, जो युवा सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर बहुत ही भटक रहे थे, अब उनकी नौकरी लग सकती है, वह भी आपके मन की इच्छा के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपने यदि कहीं पर ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो वहाँ से आपके साथ कुछ धोखाधड़ी भी होने की संभावना नज़र आ रही है। इस दौरान बिना जाने पहचाने किसी को भी अपना पैसा न दें, अन्यथा आपके साथ कोई बड़ा धोखा हो सकता है। आपके भावनाओं का लोग फायदा उठा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान बनाकर रखें। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के लिए
थोड़ा भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी भावनाओं को भी नज़रअंदाज न करें। इस दौरान आपको जिस कार्य में मज़ा आता है वे कार्य आप ज़रूर करें। इससे आप काफ़ी समय तक खुश रह सकते हैं। इस समय में व्यवसाय और कैरियर संबंधित यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। ध्यान दें कि जब भी आप अपने घर से किसी यात्रा पर निकलें तो हमेशा दायां पैर ही आगे बढ़ाएं और ईश्वर से कामना करें कि आप जिस भी कार्य को करने के लिए निकल रहे हैं वे आपका सफल हो। दोस्तों, इस दौरान आपको किसी खास वजह से घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप इस समय में जोश में आकर खुद का होश खोने से बचें, नहीं तो इससे आपको ही कोई मुसीबत सर पड़ सकती है। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान बनाकर रखें। अपनी वाणी और व्यवहार में आपको बहुत ही नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान क्योंकि आपका प्रभाव चारों तरफ फैलेगा, आपके नाम के चर्चे होने वाले हैं, इसलिए इस बात का ध्यान दें। आप इस दौरान बहुत ही बेहतरीन चीज़ करने वाले हैं, बहुत ही खास चीज़ें आपके सामने आएंगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि इस समय में जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं उनसे ज़रा बचकर रहना होगा, क्योंकि जब वे दूसरों की बुराई कर सकते हैं आपसे तो आपकी भी बातें कहीं और कर सकते हैं। ये बातें आप अपने जीवन में बना लें। वैसे भी इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। यह बात भले ही आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन यदि आप गहराइयों से सोचेंगे तो आपको यह सत्य लगेगा। दोस्तों, इस समय में यदि आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय जो है वे काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। इनमें आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी, लेकिन अपने सूझबूझ के साथ किसी कार्य को करें तो बढ़िया और भी ज़्यादा रहेगा। परिवार में भाई या बहन से किसी बात पर वाद विवाद होने की आशंका नजर आ रही है, इसलिए किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए विवाद के बजाय बातचीत का सहारा लें और आपको यदि थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर भी यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो आप इनमें विवाद की जगह आप शांत रहें या फिर उन बातों को ही नज़रअंदाज करें। इस समय में पैसा खर्च आपका बढ़ने वाला है। आप अपने पैसे को खर्च करते समय अपने जेब का पूरा ख्याल रखें, नहीं तो भविष्य में आपको किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत ही शुभ साबित होगा। जो लोग माली हैं यानी कि फूल का कारोबार करते हैं और जो लोग दिया बनाते हैं, पूजा पाठ का सामान बेचते हैं और जो लोग उद्योगपति हैं, यूँ कहे तो जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इनके ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी। फल फूल वाले लोगों का भी इस दौरान ठाठ रहने वाला है। इस दौरान काफ़ी अच्छा आप अपने बिजनेस में मुनाफा कमाने वाले हैं। दोस्तों, इस समय में यदि आप शेयर बाजार या सट्टा आदि में पैसा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि यह समय आपको लाभ तो देगा लेकिन हानि भी हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान दें। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस दौरान यदि आप माता पिता का सुख चाहते हैं तो आप इस दौरान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग नवविवाहित हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपका बेहतरीन तालमेल बना रहेगा, लेकिन दोस्तों उसी के साथ आपको अपने जीवन साथी पर हद से ज़्यादा उम्मीदें भी लगाकर नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हद से ज़्यादा उम्मीदें वे आपके पूरे नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे भी एक इंसान है, भगवान तो है नहीं कि आपके हर एक बातों को सुने समझे और करके ही दिखाएं। तो यह बात भी आपको समझना होगा। वैसे भी आपका जो जीवन साथी है
वे आपका हर तरह से सहयोग करता है, कभी भी आपको पीछे या नीचा नहीं दिखाता है। इस समय में दोस्तों जीवन साथी के साथ साथ प्रेम संबंध में भी आपका यह समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय किसी व्यक्ति के द्वारा आपके प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करवाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम जीवन की दृष्टि से यह समय मौज मस्ती से बीतने वाला रहेगा। आप अपने लव पार्टनर को अपने परिवार वालों से मिलवा सकते हैं या अपने प्रेम संबंध के छुपे बातों को घर वालों के सामने खुलकर बोल सकते हैं। इस दौरान आपके प्रेम विवाह में परिवार वालों की अनुमति शायद प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के विचारों पर भी ध्यान दें और साथ ही उनका वातावरण देखें, उसके बाद ही कोई भी काम करें, अन्यथा इसका उल्टा परिणाम आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपने ठान लिया है कि आप अपने घर वालों से बात करेंगे, तो वाणी में जितना आप मिठास का रस घोल सकते हैं उतना घोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। इस दौरान आपको खुशियां और सौभाग्य प्राप्त होगा। आश्चर्यजनक करने वाला आपको परिणाम प्राप्त होगा। इस दौरान आपके अपने और परायों में भी फर्क नज़र आने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।